सुनील जी आपके पास आता हूँ कि हमारा चेहरा बदल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि एक कोर्स करेक्शन की जरूरत है और हो सकता है ये, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन शायद कहीं देर ना हो जाए ये करते करते। सुनील जी। धन्यवाद दिनेश जी। नहीं, चेहरा क्यों बदल रहा है या हमारे बारे में धारणाएं क्यों बदल रही हैं, यह अब कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं रह गया। भारत और भारत के नागरिकों के प्रति दुनिया के पैमाने पर एक बहुत ही विश्वसनीय और आदर युक्त व्यवहार रहा है। मैं निजी रूप से भी कई देशों में इसको महसूस किया कि भारत के लोगों के प्रति बहुत ही लोग विश्वास पूर्वक देखते हैं, बहुत आदर के साथ देखते हैं। और उसका कारण मैं ये मानता रहा हूँ कि जो हमारे तो हमारे जीवन मूल्य हैं, जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं, वह लोगों को अपील करती रही है। हम लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखते रहे हैं, राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक धारा के आधार पर, और एक नैतिकतापूर्ण जीवन हमारा रहा है। सामाजिक और पारिवारिक मूल्य हमारे इस तरह के रहे हैं। हम दूसरे को स्पेस देते रहे। हमने कभी किसी के निजता में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की। सबको इस बात की आज़ादी रहती हमने दी है कि हमारा देश देता रहा है कि आप अपने तरीके से अपना जीवन यापन कीजिए, अपने तरीके से आप जीवन में रहिए, अपने मूल्यों के साथ आप रहिए, जो अपने आपकी आस्था का विषय है उसका उसका पालन करते रहे। कभी किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया, न तो राजनीतिक तौर पर, न तो संस्थागत तौर पर, न सरकार के स्तर पर। इसलिए दुनिया के पैमाने पर एक बहुत ही आदर भरा भाव भारतीय नागरिकों के प्रति रहा है। और शायद दुनिया कोई ऐसा देश हो जहां भारतीय न रहते हो और सम्मान पूर्वक न रहते हो। लेकिन पिछले एक दशक से स्थिति में बदलाव आया। एक सबको सबके साथ रहने की, सबको समान अवसर देने की, सबको स्पेस देने की जो हमारी जीवन शैली रही है, उस पे ऊपर सवाल पैदा हुए। हमारे अंदर हमारे ऊपर आरोप लगने लगे हैं कि हम अपने धर्म विशेष को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के हमारे अंदर कट्टरता बढ़ी है। बड़े पैमाने पर बढ़ी है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक वर्ग दिखाई पड़ता है जो उसके प्रति बहुत ज्यादा आग्रही हुआ है और दुराग्रह की सीमा तक पहुंच गया। और इसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। अब ये स्थिति नहीं रह गई है कि आप भारत में, अपने शहर में, अपने राज्य में, अपने गांव में कुछ अलग तरह के जीवन मूल्यों के साथ आप रहिए तो दुनिया को उसकी जानकारी नहीं होगी। अब पूरी की पूरी दुनिया एक गांव हो गया है और इसमें सबको सबके बारे में जानकारी है, सबकी जीवन शैली से परिचित होते जा रहे हैं। तो यह जो हमारे सोच में, कार्यशैली में, जीवन दर्शन में कट्टरता बढ़ी है और सदाशयता और को एग्जिस्टेंस की बात जो हम रही है, उसमें जो कमी आई, उससे निश्चित रूप से सवाल पैदा किए। और इसको लेकर के दुनिया के भिन्न देशों में हलचल है। मैंने खुद महसूस किया है कि किसी भी देश की तुलना में भारतीय नागरिकों के प्रति लोग बड़े विश्वास के भाव से देखते रहे, ये मानते रहो। पूरी अपने प्रतिष्ठान भारतीयों के हवाले करके वो छुट्टियों पे चले जाते रहे। मैंने देखा हुआ था, भोगा हुआ था। लेकिन अब यह इस धारणा में लोगों में परिवर्तन आया है और कुछ सीमा तक वो आक्रोश भी कहीं कहीं दिखाई पड़ता है। बड़े पैमाने पर आक्रोश है, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन है एक लोगों के मन में, सोच में ये तब्दीलियां आई हैं। तो पहले लोग जो मानते थे कि भारतीय नागरिकों के आसपास रहने से उनके जीवन में कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि एक तरह का वैल्यू एडिशन होता है। वो ये मान के चलते हैं कि हमारे संस्कृति में, हमारी सोच में, हमारे जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि भारतीय नागरिकों के रहने से वह और समृद्ध होगा। लेकिन हाल के वर्षों में इस सोच में दुनिया के पैमाने पर परिवर्तन आया है, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, तमाम पश्चिमी यूरोप के देश हो या अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, किसी भी देश में इसमें ये बात आई। और ये इसका कारण केवल है कि एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ है। एक बड़ा वर्ग अगर आप न भी कहें तो आप कह सकते हैं कि एक इतना बड़ा, इतनी संख्या है कि जिसके आप अनदेखी नहीं कर सकते। तो जो हमारी परंपरागत सोच रही है उससे अलग हमने जीवन शैली अपनाई है, इसको लेकर के चिंता है। हालांकि इसके साथ साथ ये भी है कि स्थानीय जो आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक कारण है
वो भी एक बड़े महत्वपूर्ण वजह है कि किसी भी दुनिया के तमाम देशों में बाहर से आने वाले नागरिकों के प्रति एक तरह की नाराजगी दिख रही है। आप ब्रिटेन में देखिए, यूरोपियन यूनियन की क्या स्थिति हुई। यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन में आने वाले जो फ्रांसीसी नागरिक है, इटालियन नागरिक है, जर्मन के नागरिक है, उनको लेकर कि किस तरह कितने विद्रोह हुए, कितनी नाराजगी हुई, सड़कों पर लोग दिखाई पड़े, राजनीतिक प्रदर्शन हुए। परिणाम में हुआ कि जो एग्जिट एक समझौता हुआ था उससे ब्रिटेन को बाहर निकलना पड़ा, स्थानीय नागरिकों की दबाव की स्थिति। वही स्थिति ऑस्ट्रेलिया में रोजगार के संकट को लेकर के यूएस में वही स्थिति बन गई है कि हमको अवसर कम मिल रहे हैं। वो भी कारण है, लेकिन यह भी कारण है कि जो लोग एकोमोडेट करते थे भारत को, उसमें उस सोच में एक परिवर्तन आया, और यह एक चिंता का विषय होना चाहिए उन लोगों को जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन लोगों को जो जिनको देख करके भारत के बारे में, भारतीय नागरिकों के बारे में, भारत जीवन शैली के बारे में एक धारणा बनती है। और यूएस की आपने बात की, यूएस भी केवल ऐसा नहीं है कि केवल भारत को लेकर के, जो उसके सीमावर्ती देश है, ग्वाटेमाला से भी चिंतित है, मेक्सिको से भी चिंतित है, हॉन्डुरस से भी चिंतित है, मेक्सिको से भी चिंतित है, वहां के लोग, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग वहां रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो लोग पहले नहीं आते रहे या उनके बगैर यूएस का काम चल जाएगा। जो श्रम आधारित गतिविधियां हैं उसके लिए उनको ऐसे लोगों की आवश्यकता है। जो तकनीकी के आधार पर काम करने वाले संस्थान है उससे भारतीय वैज्ञानिकों की, भारतीय जानकारों की आवश्यकता है, उसके बगैर उनका काम नहीं चलने वाला। और ऐसा नहीं है कि इमिग्रेंट्स जाते हैं तो केवल आपके ऊपर लाइबिलिटी बनते हैं, वो आपकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि भी करते हैं, आपके जीडीपी में योगदान करते हैं, आपके कर संग्रह में उनका योगदान होता है। लेकिन ये कह कि सब कुछ नकारात्मक ही है, लेकिन इसके लिए वो अपने जीवन दर्शन को या सामाजिक जीवन को प्रभावित करेंगे, ऐसा नहीं है। वो इसको लेकर के चिंतित है कि आखिर हमारे देश में ऐसे कौन से लोग आ रहे हैं जो सहअस्तित्व में विश्वास करते हैं या उनके अंदर किसी सीमा तक की कट्टरता के प्रति आग्रह रखने वालों के प्रति इन देशों में हमेशा से लेकर के तरह का रिजर्वेशन रहा। वो लोग कभी स्वीकार नहीं करते थे। और इसीलिए आप देखिए कि जो फंडामेंटलिस्ट हैं या फंडामेंटलिस्ट सोच के लोग हैं या फंडामेंटलिस्ट तौर तरीके के लोग हैं, उनको इन देशों ने कभी स्वीकार नहीं किया। पश्चिमी देशों ने कभी नहीं स्वीकार किया, अभी यूएस ने कभी नहीं स्वीकार किया। उनके प्रति उनके मन में एक नाराजगी रही और वह यह भी चाहते रहे कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकारें भी कार्रवाई करें। यह जरूर है कि हम भारत के बारे में जो सोच बदल रही है यह निश्चित रूप से चिंता पैदा करती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऐसे देश नहीं रहे हैं जहां भारतीयों को लेकर के किसी वहां के स्थानीय नागरिकों में किस तरह की खटास रही हो। लोग बड़े आदर के साथ भारतीय नागरिकों को देखते रहे हैं और उनके ऊपर विश्वास करते रहे, उनका स्वागत करते रहे। भारतीय विद्यार्थियों को खुले मन से लोग स्वीकार करते रहे, क्योंकि विद्यार्थियों के जाने से उनका जो एकेडमिक परिवेश है, शैक्षणिक जगत है, वह उसमें वैल्यू एडिशन होता है, उसमें श्रीवृद्धि होती है, उसमें लोगों को एक बेहतर सुधार दिखता है। लेकिन अगर हम भारतीय विद्यार्थियों में इस तरह की नाराजगी पनप रही है और जो पनप रही है, जो दिख भी रहा है, यह सोचने का विषय है। और और इसके लिए आवश्यक है कि हम देश के भीतर भी एक ऐसी कोशिश रखें कि सरकार से तो बहुत आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि यह सरकार तो इन चीजों को बढ़ावा देती हुई दिखाई पड़ती। सिविल सोसाइटी की बड़ी जिम्मेदारी कि वह इस सोच को, इस जीवन दर्शन को, इस तरह की कार्य संस्कृति को विकसित न होने दे, बढ़ावा उसको न मिलने पाए, मजबूत न होने दे। अन्यथा निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बगैर जो हमारी ताकत रही कि हम हमारे शैक्षणिक मूल्य बहुत मजबूत रहे, हमारा शैक्षणिक स्तर बहुत बेहतर रहा है, इसका कारण ये रहा है कि हम दुनिया से कुछ भी सीखने के लिए तैयार हैं। हम कभी नहीं कहते रहे कि जो हम जानते हैं बस वही अंतिम है। हम भारतीय शिक्षाविदों ने, भारतीय वैज्ञानिकों ने, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने दुनिया में जो कुछ भी लेटेस्ट हुआ उसको स्वीकार किया और उसमें अपना योगदान दिया। लेकिन अगर हम आप अपने दरवाजे बंद करते हुए नजर आएंगे या एक कट्टरतापूर्ण सोच की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, तो जो हमारी जन स्वीकृति रही है या आम स्वीकृति रही है उसमें तो कमी आएगी। और अगर यह कमी की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी
तो वह निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक स्थिति पहुँच जाएगा। जी।